मैं डूलो कॉन्टिनेंट में पहुंचा और उसी समय मुझसे डिसाइपल सिस्टम जुड़ गया। उसने कहा, जब तक तुम एक शिष्य स्वीकार कर लोगे तुम सीधे लेवल 99 एक्सट्रीम डूलो बन जाओगे, लेकिन उस शिष्य में 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, उसमें गॉड बनने की क्षमता हो। दूसरी, उसकी प्रतिभा सर्वोच्च स्तर की हो। तीसरी, उसकी सुंदरता असाधारण हो। यह सुनते ही मैं गुस्से से चिल्लाया, मैं एक ऐसा बेकार इंसान हूं जिसका मार्शल सोल सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी है। सिस्टम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जानबूझकर और गलती से भी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर 10 दिनों के भीतर तुम कोई योग्य शिष्य नहीं बना पाए तो तुम हमेशा के लिए एक निकम्मे इंसान बने रहोगे। जब मार्शल सोल जागृत हुआ तो वो सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी निकली। उस समय मैंने मन ही मन विरोध किया, चाहे किस्मत मेरे साथ मजाक करे, लेकिन मार्शल सोल कम से कम एक बड़ी लकड़ी की छड़ी तो होनी चाहिए थी, या मोटी लकड़ी की छड़ी, या फिर जलाने वाली लाठी ही सही। इतनी छोटी लकड़ी की छड़ी क्यों? उस दिन के बाद मैंने अपनी शिष्य खोजने की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन नतीजा क्या निकला? मेरे माता पिता ने मुझे गांव से निकाल दिया। पूरे गांव की चाचियां और ताइयां मुझे डांटते हुए पीछे पीछे दौड़ी। जब मैं गांव छोड़ रहा था, 7th अंकल और 7th आंट हाथों में झाड़ू लेकर मुझे पूरे 3 ली दूर तक छोड़ने आए। मेरे पास सिर्फ 10 कॉपर सोल कॉइन्स और एक जमीन का दस्तावेज था। उन्हें लेकर मैं सोटो सिटी पहुंच गया, क्योंकि मुझे पता था कि 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट की बड़ी बेटी निंग रोंगरोंग मेरी तीनों शर्तों पर पूरी तरह खरी उतरती थी। मैंने सोटो सिटी के दक्षिणी द्वार पर एक छोटा सा भविष्य बताने का स्टॉल लगाया। 3 दिन बाद वो सचमुच आ गई। उसने सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके छोटे बाल और गोरी चमकती त्वचा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वो उछलती कूदती सड़क पर चल रही थी। उसकी नजर सीधे मेरे स्टॉल पे जाके रुकी। उस समय मेरे सामने एक सीधा साधा आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो जोर से बोला, मास्टर, 3 महीने पहले आपने मुझसे कहा था कि हमारी समस्या गलत तरीके की वजह से है। मैं घर गया और आपकी बताई हुई बात मानी। पहली ही बार में मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम जरूरत से ज्यादा विनम्र हो। वो मेरे स्टॉल के सामने आकर रुकी, फिर उस सीधे सादे आदमी की ओर देखकर बोली, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? मैंने तो लोगों को अपनी पत्नी छिपाते हुए देखा है, किसी को अपनी पत्नी खुद किसी और के पास भेजते देख रही हूं। उसने निंग रोंगरोंग को जोर से धक्का दिया। तुम कौन होती हो मेरे अच्छे काम में बाधा डालने वाली? क्या तुम्हें पता भी है मास्टर यांग कौन है? उसने मेरी ओर उंगली उठाई और बोली, यह आदमी साफ साफ एक ठग है। ऐसी क्षमता मैंने आज तक किसी टाइटल डूलो में भी नहीं देखी। यह सिर्फ अंदाजा लगाता है, अगर बात सही निकल जाए तो सारा श्रेय खुद ले लेता है। उसी समय भीड़ में से एक बूढ़ा किसान आगे आया। उसने सीधे मेरे सामने घुटने टेक दिए। मास्टर, मैंने आपके बताए अनुसार अपने घर के पिछले दरवाजे से 2 कदम बाएं, 3 कदम दाएं और 5 कदम आगे खुदाई की, और सचमुच मुझे एक थैली गोल्ड सोल कॉइन्स की मिल गई। एक नजर निंग रोंगरोंग की ओर देखा। मेरी उस नजर में थोड़ी सी शरारत थी। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये तुम्हारा अपना भाग्य है, इतना बड़ा उपकार करने की जरूरत नहीं। निंग रोंगरोंग ने गुस्से में कहा, वो गोल्ड सोल कॉइन्स की थैली जरूर उसी ने पहले से दबाकर रखी होगी। मैं मुस्कुराया। मैं एक भविष्यवाणी का सिर्फ एक कॉपर सोल कॉइन लेता हूं। एक गोल्ड सोल कॉइन 10,000 कॉपर सोल कॉइन्स के बराबर होता है। अगर सिर्फ नाम कमाने के लिए मैं खुद एक थैली गोल्ड सोल कॉइन्स दबा दूं तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे 10,000 भविष्यवाणियां करनी पड़ेंगी। पूरे सोटो सिटी में कुल कितने लोग हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना घाटे का सौदा करूंगा? पास खड़ा बूढ़ा किसान भी सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, मास्टर ने मुझसे भी सिर्फ एक कॉपर सोल कॉइन ही लिया था। निंग रोंगरोंग का मुंह खुला रह गया। कुछ क्षणों तक उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके मन की सारी उलझन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। 10 साल तक शिष्य ढूंढते ढूंढते मैं लोगों को उनकी हड्डियों तक पढ़ना सीख चुका था। मैंने एक लंबी जम्हाई ली, फिर अपना सामान समेटते हुए कहा, ठीक है, आज के लिए बस। अगर मिस भविष्य नहीं पूछना चाहती तो जाइए, आज की भविष्यवाणी यहीं समाप्त होती है। अचानक एक रेशमी थैली जोर से मेरी मेज पर आकर गिरी। उसकी आवाज काफी भारी थी। उसने मेरी ओर देखकर कहा, मुझे एक भविष्यवाणी चाहिए। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के वो थैली उठाई, उसे खोला और एक नजर अंदर डाली। वो पूरी की पूरी गोल्ड सोल कॉइन से भरी हुई थी। मैंने उसमें से सिर्फ एक गोल्ड सोल कॉइन निकाला, फिर बाकी थैली उसकी ओर वापस बढ़ा दी। मिस, आपने बहुत ज्यादा दे दिया है, मेरे पास इतने पैसे लौटाने के लिए छुट्टे नहीं है। निंग रोंगरोंग ने हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
सीधे मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। तो बताओ, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र कितनी है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरा परिवार कैसा है, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, मिस का नाम निंग रोंग रोंग है। मैंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, मिस का नाम निंग रोंग रोंग है। इस वर्ष आपकी उम्र 12 साल है। आप 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट के सेक्ट मास्टर निंग फेंगजी की पुत्री हैं। मैंने जानबूझकर कुछ क्षण रुककर आश्चर्य जताने का अभिनय किया। ओह, 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट। फिर मैंने आगे कहना जारी रखा, आपको शरारतें करना बहुत पसंद है। हालांकि आप एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर हैं, लेकिन आप हमेशा अटैक टाइप सोल मास्टर बनना चाहती हैं। बस! अचानक निंग रोंग रोंग ने जोर से मेरी बात बीच में रोक दी। मैंने उसकी पहचान, उसके पिता का नाम, सब कुछ एक एक करके बता दिया था। मुझे घूरते हुए बोली, तुम मुझे जानते हो? मैंने शांत भाव से सिर हिलाकर कहा, नहीं। उसने तुरंत पूछा, तो क्या मेरे पिता ने तुम्हें यहां भेजा है? मैंने फिर से सिर हिलाया, नहीं, मैंने ये सब खुद गणना करके जाना है। अगर मिस विश्वास नहीं करती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही उसकी आंखों का भाव बदल गया। वो चंचल छोटी शैतान लड़की अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तो अब सिर्फ एक ही संभावना बचती है। तुम काफी समय से जानबूझकर मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे पता है 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा को 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा में कैसे बदला जाता है, तो निंग रोंग रोंग की आंखें जोर से सिकुड़ गईं। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा। तुम जानते भी हो, तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द बर्फ की धार जैसा ठंडा था। अब पहले से कहीं ज्यादा निश्चित लग रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। मैंने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। या क्या मिस निंग मेरी बात समझ नहीं पाई? चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। मैं समझ गया कि इस समय वो अपने मन में 2 विकल्पों के बीच फांसी हुई थी। वो बोली, अगर तुम अभी अपनी ये बात वापस ले लो तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और मैं इस बात को यहीं खत्म कर दूंगी। उसने हल्का सा सिर तिरछा किया। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे स्पष्ट चेतावनी छिपी हुई थी। लेकिन अगर तुम मुझे धोखा देने पर अड़े रहे तो मैं वादा करती हूं कि पूरे हेवन डू एम्पायर में तुम्हारे लिए ना आसमान में जगह बचेगी और न जमीन पर। मैंने जोर से हंस पड़ा। ये पहले वाली बनावटी हंसी नहीं थी। मैंने सिर उठाकर दिल खोलकर हंसा। उसकी ओर देखकर कहा, मिस निंग, शायद आपने मेरी बात गलत समझ ली। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे पता है कैसे 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा को 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा बनाया जाता है। मैंने सिर्फ अपनी क्षमता साबित की थी। अपनी जगह से उठ गया और अपना स्टॉल समेटने लगा। वैसे भी मैं आपको ये बात बताने वाला नहीं हूं। एक गोल्ड सोल कॉइन की सेवा यहीं समाप्त होती है। आज की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। मैं अब दुकान बंद कर रहा हूं। मिस निंग, आप आराम से जाइए। मैं जानबूझकर उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। मेरी हर हरकत सामान्य से 3 गुना धीमी थी। धीरे धीरे मैं सामान समेट रहा था, लेकिन पीछे से निंग रोंग रोंग की आवाज आई, रुको। मेरे मन में जोर से एक आवाज गूंजी, सफल हो गया। रेशम की वही थैली दूसरी बार मेरी मेज पर आकर गिरी। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर बनाने का तरीका कितने गोल्ड सोल कॉइन्स में बताओगे? मेरे मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ हल्की सी असहाय मुस्कान थी। मैंने कहा, मिस निंग, इस प्रश्न का उत्तर गोल्ड सोल कॉइन्स देकर नहीं खरीदा जा सकता। मैं फिर से बैठ गया, हल्की सी सांस लेकर बोला, हमारा यह ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। लोगों का भविष्य बताना ही स्वर्ग के रहस्य खोलने जैसा है। इसके बदले गोल्ड सोल कॉइन्स लेना सिर्फ उस पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित है, लेकिन 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलना, ये टॉप मार्शल सोल और टॉप सेक्ट से जुड़ा बहुत बड़ा स्वर्गीय रहस्य है। मैं उसकी गणना करने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक। मैंने यही बात अधूरी छोड़ दी। वो तुरंत बेचैन होकर बोली, जब तक क्या? मैंने जानबूझकर कुछ क्षण चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोला, जब तक मैं तुम्हें अपना शिष्य न बना लूं। हमारे कुल की परंपरा में अगर अपने किसी निकट के व्यक्ति के लिए भविष्य देखा जाए तो उसकी कीमत बहुत कम चुकानी पड़ती है। मैं शादी करने वाला नहीं हूं और मेरे कोई संतान भी नहीं होगी, इसलिए मैं हमेशा से एक योग्य शिष्य की तलाश में था, ताकि अपनी सारी विद्या उसे सौंप सकूं। अगर तुम मेरी शिष्या बन जाओ, 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का रहस्य तुम्हारे लिए निकालने की कोशिश कर सकता हूं। फिर निंग रोंग, लेकिन वो खुशी की हंसी नहीं थी, वो गुस्से से हंस रही थी। तो इतनी देर से तुम्हारा असली उद्देश्य यही था?
तुम शुरू से ही मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते थे? उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। अगर यही कहना था तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहा? इतना बड़ा चक्कर लगाने की क्या जरूरत थी? उसने गहरी सांस ली, फिर गुस्से से बोली, तुम धोखेबाज! तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे गुरु बनने के योग्य हो? मैंने शांत भाव से मुस्कुराया। योग्य हूं या नहीं ये मैं तय नहीं कर सकता। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, निंग रोंग रोंग, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शिष्या बन जाती हूं। उसी क्षण मैं हरकत में आ गया। अविश्वसनीय गति से मैंने अपने कपड़ों के भीतर से एक मोटा कागज, एक ब्रश, लाल स्याही और मुहर लगाने का सामान निकालकर पूरी तरह सलीके से मेज पर रख दिया। कागज खोलते ही उस पर गुरु शिष्य अनुबंध साफ साफ लिखा हुआ था। गुरु वाले स्थान पर पहले से ही मेरा नाम यांग शिंगफेंग लिखा हुआ था। यहां तक कि मेरा लाल अंगूठे का निशान भी पहले से लगा हुआ था। स्याही भी काफी पहले सूख चुकी थी। निंग रोंग रोंग ये सब देखकर पूरी तरह होश में आ गई। उसने अनजाने में ब्रश उठाया, स्याही लगाई, फिर अपने हाथ से अपना नाम लिखा और लाल स्याही में उंगली डुबोकर अपना अंगूठे का निशान भी लगा दिया। वो घबरा कर बोली, अरे मैं अपना फैसला बदलती हूँ, ये नहीं चलेगा, मुझे वो अनुबंध वापस दो, मैं इसे अभी फाड़ देती हूँ। मुझे 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर बनाने का तरीका भी नहीं जानना। लेकिन मेरा पूरा ध्यान मेरे दिमाग में गूंज रही सिस्टम की आवाज पर था। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक अपना पहला शिष्य स्वीकार कर लिया है। शिष्य निंग रोंग रोंग, सिस्टम मूल्यांकन, गॉड बनने की क्षमता पूरी तरह मानक पर खरी नहीं उतरी। सर्वोच्च प्रतिभा पूरी तरह मानक पर खरी नहीं उतरी। असाधारण सुंदरता मानक पूरी तरह पूरी। कुल योग्यता 100% तक नहीं पहुंची, इसलिए सिस्टम ने विशेष गारंटी अनुशंसा सुविधा सक्रिय कर दी है। पुरस्कार में समायोजन किया जा रहा है। एक्सट्रीम डूलो शक्ति को सील किया जा रहा है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये कैसा मजाक है? मेरी शक्ति को सील कर रहे हो? यहां तक कि निंग रोंग रोंग जैसी शिष्या भी तुम्हें पसंद नहीं आई? वो तो आगे चलकर सिस्टम जरा ठहरो, लेकिन सिस्टम नहीं रुका। सील सफल। बधाई हो होस्ट, आपको प्राप्त हुआ लेवल 99 एक्सट्रीम डूलो कल्टीवेशन सेट, स्वनिर्धारित सोल स्किल्स 2 सामान्य अवस्था में, लेवल 90 टाइटल डूलो की शक्ति। इसके अतिरिक्त हर महीने 1 घंटे के लिए लेवल 99 एक्सट्रीम डूलो की शक्ति अनलॉक होगी। मैं कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। फिर अचानक मुझे सब समझ आ गया। सामान्य अवस्था में मेरे पास लेवल 90 टाइटल डूलियो की शक्ति रहेगी और उधर पीछे खड़ी निंग रोंग रोंग लगातार मुझे पुकार रही थी, अनुबंध खत्म करो, सुन रहे हो, इसे अभी खत्म करो। लेकिन मैंने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। उसने 10 से भी ज्यादा बार मुझे आवाज लगाई, फिर वो पूरी तरह भड़क गई। आज तक किसी ने उसे इस तरह नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की थी। अगले ही पल वो ठिठक गई। उसने देखा कि मेरी आंखों से चुपचाप 2 धाराओं में आंसू बह रहे थे। मैं दूर कहीं देख रहा था। मेरे चेहरे पर ऐसा दुख था मानो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी हो, जैसे किसी का पारिवारिक खजाना चोरी हो गया हो। निंग रोंग रोंग का दिमाग धीरे धीरे काम करने लगा। फिर उसने जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी पत्नी है और बच्चा भी होने वाला है। तो अगर मैं तुम्हारी शिष्या बन गई तो क्या मेरी एक शाइनियांग भी होगी और कुछ महीनों बाद एक छोटा जूनियर ब्रदर भी आ जाएगा? मैं निंग रोंग रोंग अपना चेहरा कहां छिपाऊंगी? इतना कहकर वो तेजी से मेरी ओर बढ़ी। उसने दोनों हाथों से मेरे कपड़ों का कॉलर कसकर पकड़ लिया। अनुबंध खत्म करो, अभी, इसी वक्त, फौरन। मैंने नीचे देखा। उसका छोटा सा हाथ अब भी मेरे कॉलर को पकड़े हुए था। अचानक मेरे चेहरे से सारे आंसू गायब हो गए, मानो जादू हो गया हो। अभी एक पल पहले मैं बेहद दुखी दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा पूरी तरह शांत हो गया, बिना किसी भाव के, मानो लकड़ी का कोई पुतला हो। मैं सीधे उसकी ओर देखता रहा। मैंने शांत स्वर में कहा, हमारे बीच गुरु शिष्य का अनुबंध पहले ही प्रभावी हो चुका है। अगर मिस निंग 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का तरीका जानना चाहती हैं तो मैं अभी तुम्हारे लिए उसकी गणना कर सकता हूं। उसने दांत भींच कर कहा, नहीं, मुझे नहीं जानना, सिर्फ अनुबंध खत्म करवाना चाहती हूं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। वो गुस्से से बोली, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैंने फिर सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं तो? मैंने फिर सिर हिलाया। नहीं। उसने दूसरा तरीका अपनाया। अचानक वो धप से जमीन पर बैठ गई। उसकी सफेद पोशाक चारों ओर फैल गई। उसने दोनों हाथों से
अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि वो अपनी उंगलियों की दरारों से चुपके चुपके बार बार मेरी तरफ झांक भी रही थी। चुपके से मेरी ओर देखा तो अचानक वो ठिठक गई, क्योंकि मेरे सामने अब कोई नहीं था। मैं उसके सामने खड़ा होकर उसे रोते हुए नहीं देख रहा था, बल्कि मैं अपना बोर्ड बगल में दबाए, पैरों की आहट तक छिपाकर धीरे धीरे गली के मोड़ की ओर खिसक रहा था। रुको! वो झटके से जमीन से उठी। 3 कदम का फासला 2 कदम में पार कर गई। दौड़कर उसने मेरे पीछे से मेरे कपड़ों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले ये गुरु शिष्य का अनुबंध खत्म करो। मैं रुक गया, हल्की सी सांस लेकर बोला, मिस निंग, तुम बस ये मान लो कि ये अनुबंध है ही नहीं। मैं तुम्हारी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाऊंगा। तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहो, चाहे पढ़ाई करो या घूमो फिरो, बस मुझे नजरअंदाज कर दो। क्या इतना भी नहीं कर सकती? उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं। मैंने समझाया, वो अनुबंध मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है, उसमें कोई बंधन नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन उसने फिर कहा, नहीं, जब तक। फिर दांत भींचकर सिर्फ एक शब्द बोली, चलो। इसके बाद उसने मुझे घूरते हुए कहा, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैं मुस्कुराया, चिंता मत करो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मेरे पीछे आओ। उसने हल्की सी नाक से आवाज निकाली, फिर मेरे पीछे चल पड़ी। लेकिन हम दोनों के बीच लगभग 5-6 मीटर की दूरी बनी रही। वो बिल्कुल उस बच्चे जैसी लग रही थी जो अपने घर वालों से नाराज होकर पीछे पीछे तो चलता है लेकिन पास नहीं आता। मैं उसे लेकर सोटो सिटी की गलियों में इधर उधर मुड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा। रास्ता जितना आगे बढ़ता गया उतना ही सुनसान और टूटा फूटा होता गया। चलते चलते वो लगभग एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर ही गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस समय मेरा पूरा ध्यान सिस्टम पैनल पर लगा हुआ था। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं था, मुझे घर पहुंचने से पहले अपनी शक्ति प्राप्त करनी ही थी। मैंने मन ही मन सिस्टम का बैग खोल दिया। उसके अंदर एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज था। उस पर लिखा था, लेवल 99 एक्सट्रीम लूलुओ कल्टीवेशन सेट। नीचे एक संदेश दिखाई दिया, कृपया पहले अपने सोल स्किल्स निर्धारित करें, उसके बाद ही कल्टीवेशन प्रदान की जाएगी। क्या मुझे दूसरी क्षमताएं भी मिलेंगी? सिस्टम ने जवाब दिया, मिलेंगी। आगे जब भी होस्ट योग्य शिष्य स्वीकार करेगा उसे नए पुरस्कार मिलेंगे। जितना बेहतर शिष्य होगा उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ये सुनते ही मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। तो ये सिस्टम सिर्फ एक बार का सौदा नहीं था। जितने शक्तिशाली शिष्य मैं स्वीकार करूंगा उतना ही मैं भी शक्तिशाली बनता जाऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल था, मैं कौन सी शक्ति चुनूं? 8 एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स या 12 टॉलिस्मन्स? 12 टॉलिस्मन्स की शक्ति दिखने में ज्यादा विस्फोटक थी, लेकिन 8 एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स का ढांचा कहीं अधिक संपूर्ण था। की टी युआन लियू सोल पावर को नियंत्रित करता है। जू लिंग कियान जियांग आत्मा को नियंत्रित करता है। लियू कुशियान जे शरीर और दीर्घायु को नियंत्रित करता है। टोंग टियान लू आक्रमण का प्रभारी है। आखिरकार मैंने निर्णय ले लिया। पहला सोल स्किल की टी युआन लियू, दूसरा सोल स्किल जूलिंग कियान जियांग, तीसरा सोल स्किल लियू कु शियान जे, चौथा सोल स्किल टोंग टियान लू, पांचवां सोल स्किल शेन जी बाई लियान, छठा सोल स्किल शुआंग क्वान शो, सातवां सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी, आठवां सोल स्किल फेंग हाउ की मैंडो, नौवां सोल स्किल दा लुओ डोंग गुआन डो। मैंने बिना किसी झिझक के पुष्टि कर दी। पीछे से निंग रोंग रोंग की आवाज आई, अरे चलते चलते झूम क्यों रहे हो, जरा भी ढंग से नहीं चल सकते? वो अब भी जिद्दी लहजे में बोली, मुझे तो शुरू से ही पता था तुम एक धोखेबाज हो। अगर तुम सचमुच इतने शक्तिशाली होते तो ऐसी टूटी फूटी जगह पे रहते, यहां तो चूहे भी रहना पसंद नहीं करेंगे। मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं लेवल 90 टाइटल डूलियो था। मेरी सोच पहले से कहीं ऊंची हो चुकी थी। मैं अब एक छोटी बच्ची से बहस करने वाला नहीं था। तभी उसने फिर पूछा, अरे धोखेबाज, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने सहजता से उत्तर दिया, 18 साल। वो एक पल के लिए रुक गई, फिर बोली, सिर्फ 18 साल? और तुम्हारी पत्नी भी है, बच्चा भी होने वाला है? क्या तुम्हारे गांव में लोग इतनी जल्दी शादी कर लेते हैं? तुम सच में बहुत बुरे आदमी हो।